हेलो। ठीक है, मैथ में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आप लोग को पता है हम एज पढ़ रहे थे और एज में सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। जितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी रेलवे ठीक है सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, उसी को रिवाइज करेंगे। 23 को क्वेश्चन है इसमें। ऐसे पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर के बाद चलेंगे। अब देखिएगा ये जो प्रश्न है आपका, ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 14/7/2023 को 14/7/2023 को ये प्रश्न पूछा गया एसएससी में। इसे आप लोग हल करने का कोशिश करें और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आज प्रीवियस ईयर का होगा। जो प्रश्न पूछा गया है वो एज का। चलिए बनाते हैं इसको। रहीम की वर्तमान आयु, कहता रहीम की वर्तमान आयु उनकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है। कितना गुना है बाबू? 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद, कहता है अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा? आप लोग को बताए थे, याद है? जब कभी भी दो अनुपात नजर आएगा तो क्या करेंगे? अंतर समान रखेंगे। और कोई नियम तो नहीं बताए थे। अंतर समान करने के लिए क्या बताए थे? ध्यान दीजिए आप लोग। अंतर समान करने के लिए इसका नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। 3 और 1 में 2 का अंतर 2 यहाँ गुना हो जाएगा। 5 और 1 में 4 का अंतर 4 यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखेंगे अंतर समान हो जाएगा कैसे? वर्तमान और 7 वर्ष बाद में कितना के अंतर बाबू? 7 का अंतर। कितना का अंतर? 7 का अंतर। यहाँ देखिए 10 और 12 कितना के अंतर? 2 का अंतर। कितना के अंतर? 2 का अंतर। तो 7 का तुलना किससे? 2 से। कितना से? 2 से। अब किसका पूछ रहा है? रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो रहीम की वर्तमान आयु निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। 2 से काटेंगे 5 बार में और 7 बचे 35 बार। जो आपका नंबर कितना है? बी नंबर ऑप्शन है। कोई नियम नहीं लगाएंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये रहा आपका प्रश्न। कहता एक माँ उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए एक माँ है, कौन है? माँ है, और एक क्या है? बेटी है। इनकी वर्तमान आयु, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? ये एसएससी सीजीएल में 16/8/2021 को पूछा गया प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2021 में पूछा गया प्रश्न। आप लोग सेट जाके देख सकते हैं। चलिए, एक माँ उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 कितना है? 1 है। कहता 5 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वर्तमान में आयु क्या होगा? उनकी आयु क्या होगा? अब देख लेते हैं। उनकी आयु मतलब किनकी आयु? वर्तमान में उसकी आयु का क्या होगा? तो देखते हैं निकाल करके। अंतर समान रखेंगे। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे? नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। यहाँ कितना के अंतर होगा? 3 से गुना होगा। यहाँ कितना से होगा? 6 से गुना होगा। अब यहाँ अंतर देखिएगा, 7×4 = 24। कितना के अंतर? 3 का अंतर। कितना के अंतर? यहाँ भी देखिए कितना के अंतर? 3 का। यहाँ वर्तमान और 5 वर्ष बाद में कितना के अंतर? 5 का तुलना 3 से। किससे? अगर यहाँ पे निकालना है माँ की वर्तमान आयु, यहाँ लिख दीजिए माँ की आयु क्या होगी। तो उसकी वर्तमान में माँ की आयु क्या होगी? तो मान लिखा कितना से गुना करेंगे? 21 से। 3 × 21, 5 × 35 वर्ष। कितना वर्ष? इसका भी आंसर कितना आ गया? 35 वर्ष आ गया। आ रहा ना समझ में? कहीं परेशानी नहीं होने देंगे। बस थोड़ा सा भी पूजा है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा नहीं हो पाता है शूट।
पूजा के बाद फिर आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका है, बनाइए इसको। ये भी एसएससी पूछ रहा है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2021 में 7/8/2021 का। अब देखिए ए और बी की वर्तमान आयु, ध्यान देंगे, ए और बी की वर्तमान आयु वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु, चलिए ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की आयु है ना, इसका है 7 अनुपात कितना है 8 है। अब से 6 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, ध्यान से बाबू, 6 वर्ष बाद 8 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सॉरी, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले ए की आयु निकालिए, उसके बाद 10 वर्ष अधिक होगा तो सी निकल जाएगा। तो निकालने के लिए क्या नियम है, ए बी निकालने का, अंतर समान रखना। क्या समान रखना, अंतर समान रखना। क्या अंतर समान ऑलरेडी है, देखिए ना, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। अब बताओ वर्तमान 6 वर्ष बाद में कितना का अंतर, 6 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर 1 का अंतर। तो पहले ए की वर्तमान आयु निकालना, तो 7 से गुना, 7 छक 42 वर्ष, कितना वर्ष, ये आंसर नहीं है। अब कहता सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। आप बताइए सी की आयु क्या होगा, ए से 10 वर्ष अधिक होगा ना, तो 42 + 10 बराबर कितना 52 42 10 कितना 52 वर्ष, कितना वर्ष 52 वर्ष। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर बात करें, जो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया एसएससी में, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आज आपको प्रश्न बताया जा रहा सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसे जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, दोगुनी है। क्या है, दोगुनी है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। आप लोग को एक नोट लिखाए थे, 2 व्यक्ति का बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। आज अगर वो 15 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष पहले भी 15 वर्ष का अंतर था, और 5 वर्ष के बाद भी 15 वर्ष का अंतर होगा। तो अंतर यहाँ है 15 वर्ष का, यहाँ अंतर कितना बाबू 1 वर्ष का। 15 का तुलना 1 से, किसका निकालना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। पिता का निकालना तो 2 से गुना, लेकिन ये निकल गया वर्तमान नहीं, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व से वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। बेटा को निकालना 15 का तुलना 1 से गुना कितना 1, ये भी 5 वर्ष पूर्व। पूर्व से वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 5 35 वर्ष, और इसका हो जाएगा 15 कम 15 5 20 वर्ष, यानी बाप हो जाएगा 35 वर्ष के, अब बेटा है 20 वर्ष के। क्या चीज में, वर्तमान में। आ रहा ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न आपका क्या है, पूछा गया है एसएससी में। किसमें पूछा गया है, एसएससी में ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब यहां पे देखेंगे बाबू, प्रश्न में ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, खाली बस उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। ए और बी के अनुपात कितना है, 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब टोटल 2 अनुपात नजर आता है, क्या समान करेंगे, अंतर समान करेंगे। क्या अंतर समान है, यहाँ देखिए 10 का अंतर, यहाँ देखिए 15 का अंतर, अंतर नहीं समान है, अंतर समान करेंगे। कैसे, नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। यहाँ देखिए कितना के अंतर बाबू, 7 का अंतर, 7 यहाँ गुना कीजिए। यहाँ देखिए 2 का अंतर, तो 2 यहाँ गुना कीजिए।
अब बताइएगा 7 पचे 35, 20 दूनी 40, कितना के अंतर? 5 का अंतर। 3 तिया 9, सॉरी 3 सती 21, 3 दूनी 26, कितना के अंतर? 5 का अंतर। निश्चित का तुलना निश्चित से, खाटी मैठे, कोई लंद फंद नहीं, एक्स मानना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना है हम लोग को। बस सीधा प्रश्न बनाएंगे एकदम एक नियम पर, चाहे जैसा प्रश्न आ जाए। वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर 5 का, यहाँ कितना का? 5 का। 5 का तुलना 5 से, 5 का तुलना 5 से। कहता है बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, कितना से गुना करेंगे? 35 से। ये कट जाएगा एक बार में, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 35, ऑप्शन नंबर से। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, ये भी प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी प्रश्न एसएससी पूछा है। आप लोग को लग रहा होगा कि इतना आसान कैसे पूछ सकता है? आप सेट जाके उलट लीजिए, एज यही है। एज क्या है? यही है। 2 नियम आप लोग कंफर्म रखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:1 कितना था? 4 था। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? कै वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। कै वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। चलिए देखते हैं क्या बताए थे। अंतर समान करना, यहां तो ऑलरेडी देखिए अंतर 1 का है या नहीं? तो आप वर्तमान और पूर्व में कितना का अंतर? 8 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 1 का अंतर। आपसे पूछा जा रहा है 7 वर्ष बाद ए और बी का आयु का योगफल। तो वर्तमान में ए और बी का आयु का योगफल जोड़ निकाल लीजिए। 6 5 कितना से गुना करेंगे? 11 से गुना करेंगे, होगा ना? इसका 6, इसका 5, तो 11 होगा ना दोनों मिला करके। 11 88 वर्ष। अब बताइए वर्तमान में दोनों कितना वर्ष का है? 88 वर्ष का है। जाना है कहाँ? 7 वर्ष बाद। तो वर्तमान से बाद जाएंगे तो 7 जोड़ेंगे ना, 7 एक के लिए 7 बी के लिए भी ना। तो 88 में कितना जुटेगा? 14 जुटेगा ना। कितना जुटेगा? 14। 8 4 12, 8 1 9 1 10, 102 वर्ष। 102 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। मजे है ना? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना पढ़ा दिए बाबू उसी पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? ये भी आपके एसएससी सीजीएल 19/7/2023 को पूछा गया है। 19 शायद ये भी पूछा गया 19/7/2023 को एसएससी सीजीएल पूछा गया है। अब देखिए, मां ने अपनी पुत्री से कहा, किससे कह रहा? मां पुत्री से क्या कह रहा? देखिए 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। 7 साल पहले जो है मां जो है पुत्री से कै गुनी थी? 7 गुनी थी। तो मां 7 तो पुत्री कितना? 1। कहता अब से 3 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 1 तो कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कहता है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? माँ बेटी दोनों को निकालना है। क्या बताए थे? याद है? अंतर समान करना। कहीं को नियम लगा रहे हैं नहीं ना? नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 6 का, तो 6 यहाँ गुना करेंगे, 2 यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए अंतर समान हो जाएगा। 6 18, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 6 एकम 6, कितना के अंतर? 4 के अंतर। कितना के अंतर? 4 के अंतर। पूर्व बाद अंतर जुटेगा ना, बताए थे ना, याद है? पूर्व बाद अंतर जुटेगा, बाद पूर्व भी अंतर जुटेगा। पूर्व रहेगा तो घटेगा, बाद रहेगा तो घटेगा। समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। यही बताए थे, नोट कर लीजिए आप लोग फिर से। पूर्व बाद रहेगा तो जुटेगा, बाद पूर्व रहेगा तो जुटेगा, और पूर्व रहेगा तो घटेगा, बाद रहेगा तो घटेगा। चलिए ये कितना का अंतर? 10 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 4 का अंतर। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि माँ और पुत्र की वर्तमान आयु, तो माँ के लिए कितना गुना करेंगे बाबू? 7 दूनी 14, लेकिन कै वर्ष पूर्व?
7 वर्ष पूर्व वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो 2 से इसको अगर काटते हैं तो 2 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में, 2 से काटते हैं 7 बार में, 7 बचे 35। अब 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 42 कहीं दिख रहा है, देखो यही आंसर हो जाएगा इसमें। अगर बेटी का निकालना है तो 10 का तुलना 4 से, बेटी निकालना तो 2 से गुना, लेकिन कई वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे। 2 से इसको काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। यानी बेटी 12 वर्ष के और माँ 42 वर्ष के। जो आपका कितना नंबर है, सी नंबर ऑप्शन है। मजा है ना, टेंशन नहीं लेना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सारा प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। किसमें पूछा गया बाबू, ये भी एसएससी में ही पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी में ही क्या किया गया है, पूछा गया है। चलिए बनाइए आप लोग भी, वीडियो को रोकिए और बनाइए। अब वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, ये ना कि थोड़ा सा देख करके छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है देखने से फिर। चलो 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम, राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है, जल्दी बताइए। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम का अनुपात कितना है, राम और रहीम का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताओ प्रश्न में कई अनुपात, 1 की 2 अनुपात, आपका बात आएगा 2 अनुपात आएगा तो क्या करेंगे, याद है ना, नीचे का अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। यहाँ तो ऑलरेडी अंतर 0 पे, यहाँ 1 करने काम चलेगा। तो चलिए ऊपर 1 करें चाहे नहीं करें, नीचे 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, इन दोनों के अंतर 2 हो जाएगा। अब देखिए अंतर समान हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा 6, 3 का अंतर, यहाँ 4 यहाँ 1, यहाँ 3 का अंतर। 10 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद, बताया थे ना अभी, पूर्व बाद रहेगा तो जुटेगा। कितना के अंतर, 15 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर, 3 का अंतर। किसका निकालना है बाबू, उनकी वर्तमान, उनकी मतलब राम का भी और रहीम का भी। तो 3 से काटेंगे 5 बार में, गुना कितना करेंगे 1, लेकिन 10 वर्ष पूर्व निकल गया ना, वर्तमान चाहिए तो 10 जोड़ देंगे, 15 10 25, 15 10 25, 25 यहाँ देखिए है ना। चलिए राम का निकल गया 25, राम का निकल गया 25, ठीक। श्याम का निकालना था 15 का तुलना 3 से, श्याम निकालना तो 3 से गुना, लेकिन कई वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। वर्तमान चाहिए तो 10 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 से 3 खत्म, 15 10 25, 15 10 25, 25 वर्ष और 15 वर्ष, 25 15 है कहीं उल्टा छपा गया है, यही नंबर होगा। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा रहीम, हो जाएगा 25, रहीम हो जाएगा 25, आराम हो जाएगा 15। सही है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपको आया है, देखिएगा। कहता 2 भाइयों का अनुपात, आयु का अनुपात 1:2 है। 2 को भाई है, पहला और दूसरा, ये भी मान लीजिए 1 कितना है। अगर रेशियो किसी भी चीज का नहीं है, वह रेशियो क्या चीज का होगा, वर्तमान का। क्या चीज का, अगर प्रश्न में किसी चीज का जिक्र नहीं किया तो मान लेंगे वर्तमान का। कहता 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1 कितना था, 3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी अनुपात क्या होगा, 1 की 2 अनुपात। प्रश्न में 1 की 2 अनुपात, 2 अनुपात क्या नियम है, नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। ध्यान से देखिए बाबू, कुछ नहीं है, मैथ तो मैथ ही है। चलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, कितना से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। इसको अगर 2 से गुना कर देंगे, इसको 1 से करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ अंतर कितना का, 2 का, सॉरी 1 का, कितना का, 1 का। यहाँ भी अंतर कितना का, 1 का। वर्तमान और पूर्व में कितना का अंतर, 5 का। कितना का अंतर, 5 का तुलना 1 से। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, वर्तमान नहीं पूछा, लेकिन यहां से लिख लेगा वर्तमान में 2 से गुना।
अगर इसका निकालेंगे तो 5 का तुलना 1 से, वर्तमान निकलना 4 से गुना, ये निकल गया पहला भाई, निकल गया दूसरा भाई, लेकिन ये वर्तमान निकल गया। क्या निकल गया? वर्तमान। आपसे पूछा जरा 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। तो 5 दूनी 10, 5 15 वर्ष। इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 5 25 वर्ष। 5 दिया 15, 5 पचे 25, 3:5, 3:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग भी ध्यान से देखें और इसे बनाने का कोशिश करें। इससे बाहर अगर प्रश्न आएगा तब आपको बताएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रश्न क्या है? पूछा गया प्रश्न है 3:4, 5 SSC। ठीक है, इसमें भी पूछा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ए और बी की आयु का अनुपात नहीं पूछे तो क्या मानेंगे? अभी बताए थे वर्तमान। ए और बी की आयु का अनुपात 3 कितना था? 4 है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7 था। क्या नियम? अंतर समान करेंगे ना। किसी भी प्रश्न में कुछ नहीं देखना है हमको, क्या देखना है? अंतर समान करना है। क्या समान करना है? अंतर को समान करना है। अंतर समान कैसे करेंगे? नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। यहाँ अंतर 1 का करें चाहे नहीं करें, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा अंतर समान। 6 5 में 1 का अंतर, 4 और 8 से 7 में 1 का अंतर। निश्चित का तुलना वर्तमान और 4 वर्ष पूर्व में 4 का अंतर, कितना का? 4 का। यहाँ कितना का? 1 का। किसका निकालना है बाबू? कहता 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी? बाद पूछ रहा है। वर्तमान निकालना है तो 6 से गुना करेंगे, लेकिन ये वर्तमान निकल गया। क्या निकल गया? वर्तमान। बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 6 चौक 24, 4 28 वर्ष। कितना वर्ष? 28 वर्ष। इसका होगा 4 का तुलना 1 से, गुना 8 प्लस 4, 8 चौक 32, 4 36 वर्ष। 7 4 से कट रहा, 4 7 28, 4 9 36, 7:9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ये सबका और प्रश्न को बनाने का भी कोशिश करें। एक व्यक्ति, ये भी पूरा प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया किसमें? आईसीआर में पूछा गया, मेंस में 8/7/2023 को। अब देखिए ये प्रश्न आप लोग देखेंगे, एक व्यक्ति और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, किसका आयु का अनुपात बाबू? वर्तमान का। वर्तमान का एक व्यक्ति और उसका पुत्र है, यानी पिता है और पुत्र है। आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी वर्तमान आयु का औसत योग देखिए, औसत दिया गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दिया गया औसत, ध्यान से बाबू, औसत है 32 वर्ष। आपको याद है ना क्या बताए थे? जब कभी भी एक अनुपात आएगा, जब कभी भी एक अनुपात आएगा तो निश्चित राशि को उसी में बदलेंगे जिस समय में अनुपात है। भूल रहे हैं कि याद है? याद नहीं है तो भूल गए तो याद कर लीजिए। अब यहां से योग निकाल लीजिए बाबू। योग निकालने के लिए क्या नियम है? औसत गुना संख्या। औसत कितना? 32 गुना 2 लिखिए। पिता और पुत्र 2 ही ना है, 32 दूना 64। अब योग निकल गया वर्तमान में 64। यहाँ वर्तमान में कितना? 5 2 7, 5 2 7। तो 64 का तुलना किससे? सॉरी, 64 का तुलना किससे? 7 से। 64/7। किसका निकालना है? कहता है 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पश्चात मतलब पूर्व, पश्चात मतलब पूर्व। तो पिता निकालना तो 5 से गुना, लेकिन वर्तमान निकल गया। 6 वर्ष पहले निकालना तो 6 घटेगा ना, 6 क्या होगा? घटेगा। अनुपात 64 का तुलना किससे? 7 से, गुना 2। अब माइनस कितना? 6। माइनस कितना? अब इसको सोल्यूशन करने आता है आप लोग को? इसको सोल्यूशन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कर दें? ऐसे आप लोग कर लेते तो अच्छी रहता। चलिए, अब इसको कटेगा नहीं तो कटेगा नहीं। अब नहीं कटेगा तो क्या करना चाहिए? इसको गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव बनेगा, भिन्न का जोड़ घटाव बनेगा। 6 5 30, सॉरी 4 5 20, 6 5 30 2 32 बटे
7/7। चलिए ये प्रश्न जो है 5:2 नहीं होगा, 5:3 कर लीजिएगा आप लोग। 5:3 थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है प्रश्न में। एक व्यक्ति उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु है 5 कितना है 3 है। कहता औसत आयु, ध्यान दीजिएगा इस पर, औसत दिया गया है 32। यहां से योग निकाल लीजिए। योग क्या होगा 32 गुना 2 कितना हो जाएगा 64। आपको बताए थे जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में जाएगा। कब? जब 1 आएगा तब। प्रश्न में 1 है ना, अनुपात वर्तमान में, निश्चित राशि भी वर्तमान में। कोई दिक्कत है? यहाँ दोनों मिलाकर के 64 है, यहाँ दोनों मिलाकर के कितना है 5 3 8 है। कितना है 8 है। क्या निकालना है बाबू? दोनों का 6 वर्ष बाद, वर्तमान में निकालना तो 5 से गुना 6 वर्ष पश्चात निकालना, पश्चात मतलब पूर्व, तो -6 होगा ना। अब हो जाएगा 64/8। अब गुना कितना करेंगे 3 - 6। अब गुना कर दिया 8 64, 8 5 40 में से छो गया, यानी कितना बच गया 34। कितना बच गया 34। यहाँ पे 8 64, 8 24 में से 6 चला गया, कितना बच गया 18 बच गया। यानी इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 में से छो गया 34, ठीक है। ये हो जाएगा 17:9। 17:9 कहीं दिया है? नहीं दिया है। डी नंबर ऑप्शन ले लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कभी कभी प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस हो जाता है, जिस वजह से परेशानी बढ़ जाती है। टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसको, अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग बनाइए, इसको आप लोग क्या कीजिए बनाइए। देखिए बनाइए इसको। कहता है वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु, क्या चीज में बाबू? वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2 कितना है 3 है। यदि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, तो छोटा मतलब अंतर, कम अधिक मतलब अंतर। तो अंतर तो हमेशा समान होता है जी, वर्तमान रहे चाहे पूर्व रहे चाहे बाद रहे। तो 6 वर्ष अगर 6 वर्ष का छोटा है, यदि 6 वर्ष सुमित 6 वर्ष छोटा है तो वर्तमान में भी 6 वर्ष का छोटा होगा। तो 6 का तुलना किससे? अंतर की तुलना अंतर से, यहाँ 1 से। किसका निकालना है? कहता 6 वर्ष बाद सुमित की आयु प्रकाश की आयु से अनुपात क्या होगा। अब सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात पूछ रहा है। कई वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। पहले वर्तमान निकालते हैं, तो वर्तमान निकालना है तो 2 से गुना, तो 6 दूनी 12। 6 वर्ष बाद जाएगा तो 6 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 12 और 18 निकल गया इसका। इसका निकालना है तो 6 का तुलना 1 से, गुना 3 प्लस 6, 6 18 24 निकल गया। आपसे अनुपात पूछ रहा है। 6 18, 6 चौका 24, 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फातिमा और अहमद, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न क्या है पूछा गया एसएससी सीजीएल में 26/10/2020 को। ये कब पूछा गया है? 26/10/2020 को पूछा गया है। सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब कहता फातिमा और अहमद, फातिमा और अहमद की वर्तमान आयु, किसी चीज का नहीं दिया तो अनुपात वर्तमान का 3 कितना है 8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग, अब देखिए योग जो दिया है वर्तमान में, योग कितना वर्ष 44 वर्ष। अगर अनुपात 1 है, निश्चित राशि भी वहीं जाएगा जहां अनुपात होगा, तो अनुपात भी वर्तमान में, योगफल भी वर्तमान में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निश्चित की तुलना निश्चित से, यहाँ योगफल 44 वर्ष, यहाँ योगफल है 11 वर्ष। किसका निकालना है जी? उनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो अंतर अगर निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। ये 8 है, ये 3 है, कितना के अंतर 5 का, तो 5 से गुना करेंगे। 11 चौक 44, 4 5 20, यानी कितना वर्ष का अंतर है 20 का। यहाँ और भी पूछ सकता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा? 20 होगा ना।
5 वर्ष पहले इसकी आयु का अंतर क्या था, तो 20 ही होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पे बात करें, सेम प्रश्न, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:4 है। देखिएगा वर्तमान, ये भी प्रश्न पूछा गया है बाबू, पिता और पुत्र। आज जितना भी प्रश्न हम लोग को बताया जा रहा है, सारा प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट है और सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से एज खत्म हो जाएगा। आप लोग एज का प्रैक्टिस कीजिए, बुक से बनाइए, सेट मारिए, जहां से करना है आप लोग करते रहिए। चलिए 15 कितना है, 4 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, देखिए 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:2 था। अब क्या बताए थे, 2 अनुपात, अंतर समान। माइंड हो ही जाएगा, अंतर समान कैसे, नीचे के अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से। तो 13 और 2 में कितना क्या अंतर, जल्दी बताएंगे, 11 का अंतर। 15 और 4 में कितना क्या अंतर, 11 का अंतर। ऐसे यहां भी तो और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का अंतर सब जगह है। 13 15 2 का अंतर, 4 2 में 2 का अंतर, ऑलरेडी अंतर क्या है, समान है। चलिए वर्तमान 6 वर्ष पूर्व में कितना का अंतर, 6 का अंतर। तुलना किससे, अंतर का तुलना अंतर से। कहता पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितना होगा, जल्दी बताएंगे। 15 से गुना, कितना सुना, 15 से गुना, 2 से काटेंगे, 3 बार में 45 वर्ष। 45 वर्ष दिया ऑप्शन जी, नहीं दिया। आंसर हो जाएगा आपका कितना, ई नंबर। आंसर बना लीजिए 45 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या किया है, मोहन वाला है ना, गोविंद है। ठीक है, ये भी प्रश्न एसएससी CHSL में पूछा गया है। 14/10/2020 को कब पूछा गया है, 14/10/2020 को ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहता 6 वर्ष पहले, कै वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पूर्व रवि, मोहन और गोविंद का जो औसत दिया गया है, कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। यदि अब राकेश, यदि था औसत था, यदि अब राकेश भी उनके साथ जुड़ जाता है तो चारों का औसत, देखिए अब जो है वर्तमान में रवि, मोहन, गोविंद और राकेश भी जुड़ गया, तब इसका औसत कितना हो गया, 36 हो गया। तो राकेश की आयु क्या होगा, राकेश की आयु क्या होगा। लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे हैं, जो इसका जो औसत दिया था रवि, मोहन और गोविंद का 6 वर्ष पूर्व में, 6 वर्ष पूर्व में, लेकिन ये वर्तमान में है। कह रहा अब मतलब वर्तमान राकेश भी शामिल हो जाए तो चारों की औसत आयु 36 हो जाता है। कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो सबसे पहले ये बात लगाइए कि इसका योग निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 वर्ष हो गया। लेकिन कै वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में अगर लाना चाहेंगे तीनों का योगफल तो 6 18 जुटेगा इसमें, तो 6 18 और जुटेगा, 8 6 14 और 9 1 10 1 11, 114 वर्ष, 114 वर्ष तीनों मिलाकर वर्तमान में। अब कहता है कि चारों का योगफल का औसत दिया गया 36। अब यहां से वर्तमान में चारों का योग निकाल लीजिए, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 तिया 12 2, 12 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 4 तिया 12 2 14, 114 वर्ष, 114 वर्ष। अब देखिए इसका आ गया 114, यहां पे आ गया 144, 100। अब पूछ रहा राकेश की आयु क्या होगा, तो 144 में चारों में से अगर 3 गो का योगफल घटाएंगे तो आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 114, 114 माइनस कर दीजिए, यानी होगा 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, यानी कितना वर्ष, 30 वर्ष। कितना वर्ष, 30 वर्ष। आ रहा समझ में, यहाँ योग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कितने मिनट का हुआ भाई, हाँ
चलिए आप ये प्रश्न आप लोग बनाइए, ये प्रश्न आप लोग बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें 10 गो, वो आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग बाय, थैंक यू।